मेरे ख्याल से कोई नहीं है। अच्छा, ई कांग्रेस का अंदाजा है आप लोगों को बेसिकली होता है क्या और काम ये किस तरह से करते हैं? जी भाई बिल्कुल। हाँ। अच्छा, तो आप थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू देंगे? आप अवैस बात कर रहे हैं? जी भाई। हाँ, चलें अवैस भाई, कि बताइएगा थोड़ा सा ई हमें। ई कॉमर्स में ये होता है भाई कि जिस तरह हम फिजिकली अपनी शॉप पे चीज़ें सेल आउट करते हैं, इस तरह हम एक ऑनलाइन सिस्टम बनाते हैं जिसमें हम अपनी चीज़ें शो करवाते हैं, उसकी प्राइस वगैरह और पेमेंट मेथड सेट करते हैं कि लोग हमें ऑर्डर कर सकें और वहाँ से परचेज कर सकें। हाँ, बिल्कुल राइट, इसी तरह। लेकिन जैसे कि हम सीएमएस यूज़ कर रहे हैं जिसको वर्डप्रेस कहते हैं, तो इसमें अगर हमने ई कांग्रेस को सेट करना है तो उसके लिए इन्होंने एक प्लगइन बिल्ड किया हुआ है जो कि वो कांग्रेस के नाम से है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे इस टाइम वेबसाइट देख सकते हैं। देख रहे हैं आप? व्यू हो रही है ना स्क्रीन? जी बिल्कुल। हाँ हाँ, तो इसमें ये बेसिकली ओपन सोर्स है जो कि आपको तकरीबन मार्केट में फ्री में अवेलेबल होता है। लेकिन अगर आपको कोई एक्सटेंशन वगैरह इसकी रिक्वायर्ड है जो कि अपने फंक्शन को यानी कि फीचर को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, देन फिर आपको इनको पे करना पड़ता है। तो वो उस लिहाज से फिर आप उनके एक्सटेंशन वगैरह परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये मार्केट में अवेलेबल है। जो बहुत सारे थीम होते हैं वो इसके साथ पहले से बिल्ड करके बनाए जाते हैं, क्योंकि थीम सेल ही मार्केट में आजकल बेसिस पे होता है कि वो इस तरह के लेटेस्ट प्लगइन को और जो मार्केट में यूज़ हो रहे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए बनाए जाते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे और इसमें अपने पेजेस वगैरह सेट करेंगे और इसमें देखेंगे कि हम इसको यूज़ करते हुए एक स्टोर को किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं फिर। मैं सबसे पहले मैंने एक वेबसाइट पे अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल किया तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्रेश है, तो इसके अंदर मैं डेमो इंपोर्ट करूँगा और साथ वो कांग्रेस को सेट करूँगा। जो सबसे ज़्यादा थीम्स या लास्ट टाइम भी आई थिंक बात हुई थी कि जो थीम सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं वो इस टाइम थीम फॉरेस्ट के थीम सेल हो रहे हैं। और यहाँ पे आपको तकरीबन हर थीम मिल जाएगा। तो जो भी आपने थीम परचेज़ करना है या आप यूज़ करना चाह रहे हैं या आपको क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है कि मुझे इस थीम को यूज़ करते हुए आप मुझे डेमो वेबसाइट बना के दें, तो वो आपने पहले चेक कर लेना है कि वो ई-कॉमर्स सपोर्टेड है भी या नहीं है। क्योंकि कुछ थीम्स ऐसे ऐसे होते हैं जो कि पोर्टफोलियो के लिए बनाए जाते हैं या सिर्फ़ कंपनी की प्रोफ़ाइल के लिए बनाए जाते हैं। तो उनमें इन फंक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन लुक की वजह से क्लाइंट कहता है कि मुझे ये फंक्शन भी रिक्वायर्ड है। लास्ट टाइम मुझे एक ऐसी ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ी थी, क्योंकि क्लाइंट ने मुझे थीम सेंड किया कि मैंने ये वाला थीम यूज़ करना है, तो आप मुझे बताएँ कि मैं इसको परचेज़ कर लूँ। मैंने अपने पास चेक किया तो मेरे पास वो थीम अवेलेबल नहीं था। तो मैंने बगैर इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, देखते हुए कि हम उसके ऊपर इस प्लगइन को सेटअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसने जब ये $59 का परचेज़ कर लिया और जब बाद में जब मैं उसको सेटअप करने लगा, तो मैंने देखा कि वो को सपोर्ट ही नहीं कर रहा था थीम। तो जैसे मैं आपको यहाँ से कोई भी थीम दिखा देता हूँ। ये हमने परचेज़ भी किए हुए हैं, तो मैं इसमें से भी आपको दिखा देता हूँ कोई। ये देखें, ये एक लिस्टिंग प्रो के नाम से हमने प्लगइन थीम परचेज़ किया हुआ है। तो ये देखें, यहाँ से आपको ये बता देगा ये किस-किस अ, किस-किस सॉफ्टवेयर के साथ ये काम कर सकता है। सॉफ्टवेयर से मुराद यहाँ पे वर्ज़न है जो कि जैसे कि सीएमएस है, यहाँ पे कोई और भी सीएमएस हो सकता है कि अगर ये थीम उसको सपोर्ट कर रहा होगा। तो ये कंपैटिबल देख लें आप किन प्लगइन के साथ है। ये एलिमेंटर के साथ भी है, विजुअल कंपोज़र के साथ भी है, डब्ल्यूबी बेकरी के साथ भी है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये थीम कहीं पे भी उन्होंने वूकॉमर्स का नहीं लिखा हो। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा कस्टम थीम है डायरेक्टरी, तो उन्होंने खुद से इसका फंक्शन को बिल्ड किया हुआ है। अगर कोई अब मुझे क्लाइंट ये कहता है कि यार मुझे इसमें ई-कॉमर्स बिल्ड करके दो, तो ये मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी लुक या उसका रिस्पॉन्स इस तरह से नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर पूरा का पूरा सिस्टम ऑलरेडी बिल्ड किया गया है। ठीक हो गया इतना? तो आपने सबसे पहले ये सिर्फ़ चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो तो अब मैं तो आपने सिर्फ़ एक दफ़ा इसको चेक कर लेना है। तो ये मैं एक मेरे पास थी, मैंने अभी डाउनलोड की है। मैं ये थीम है मेरे पास,
कैपी के नाम से। तो मैं आपको डेमो वेबसाइट भी दिखा देता हूँ कि हमने किस तरह की वेबसाइट को बिल्ड करना है। यह वेबसाइट देख रहे हैं कि ये ऐशा मार्ट डॉट पी के प्रोजेक्ट है जो हमने हमारी टीम ने बनाया, इसी थीम को यूज़ करते हुए बनाया है। आज मैं इसी तरह की आपको वेबसाइट बना बताऊंगा कि हम किस तरह से इस तरह की वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं और ई कांग्रेस को इसके ऊपर सेटअप कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्रेश थीम है। तो मैं सबसे पहले इसमें वो थीम अपलोड कर लेता हूँ। ये अपलोडिंग। सॉरी, ये इशू आ गया अपलोडिंग साइज का। तो आप में से कुछ जानते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं हम? अवैध तलहा। आ, जी अवैध भाई, आपको बताइए इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं? भाई इसमें मेरे ख्याल से हम जो चाइल्ड थीम वाली फाइल होगी वो नहीं सिलेक्ट करेंगे, जो मेन थीम वाली नेम वाली फाइल होगी वो कर देंगे। नहीं, इसमें एक और चीज़ आ गई, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक्चुअली इशू दे रहा है कि कह रहा है कि अपलोड मैक्स फाइल साइज डायरेक्टरी जो है वो कम है। क्योंकि जो भी हम थीम्स वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ अपलोड करते हैं तो CMS जो हमारा वर्डप्रेस है वो कुछ डाटा को अपलोडिंग पे लिमिटेशन लगा देता है कि मिसाल के तौर पे आप सिर्फ 2 MB ही डाटा अपलोड कर सकते हैं, अगर आप 4 MB। आप ये देख सकते हैं कि मैक्सिमम फाइल साइज है इस टाइम 2.2 MB, राइट। लेकिन अगर हम अपने थीम का साइज चेक करें तो ये अराउंड अबाउट बनता है, ये 2 MB से ज़्यादा है, देख सकते हैं आप। तो ये इशू ये इस तरह से दे रहा है। तो इसका जो फिक्स करने का तरीकाकार है वो आपको हमारे गेट आई डेव के चैनल से ही आपको मिल जाएगा। आप वीडियो देख लीजिए, क्योंकि एरर फिक्सिंग पे भी एक पूरी की पूरी गिग है जो कि आपको कंप्लीट हेल्प आउट करती है एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने में। क्योंकि जो भी एरर आता है यूट्यूब के वर्डप्रेस के ऊपर, वो ये इतना ज़्यादा ये फेमस हो चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी भी इसमें इशू का सोल्यूशन आपको गूगल या यूट्यूब से ना मिले। तो सिंपली आपने ये ज़रूर चेक करना है कि हम इसको फिक्स किस तरह से करते हैं। तो यहाँ से मैं अपना डेव का चैनल ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ कि ये क्यों नहीं हो रहा यार। जब भी आप अपनी गिग्स वगैरह बनाना स्टार्ट करें तो आपने लाजमी एरर फिक्सिंग के ऊपर गिग बनानी है, ताकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। क्योंकि जो भी इशू हो वो आपको इजीली मिल जाता है यूट्यूब से, गूगल से, या आप किसी फर्म पे जाके वहाँ पे जाके आप उनसे हेल्प आउट ले सकते हैं। तो इसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं है, तो इस चीज़ पे आपने लाजमी काम करना है। तो अब मैं आपको ये बता चलूँ कि इसमें जो अल्टरनेट हम यूज़ कर सकते हैं, एक तो ये है कि आप वीडियो को फॉलो करते हुए आप जाके यूट्यूब से या उन वीडियो में से देख सकते हैं कि आपको कि हम इसको किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। ये देखें, ये वीडियो है। मैं इसमें सारा का सारा तरीकाकार बताया हुआ है कि इस एरर को हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। ये वाली वीडियो ये देखें, बिल्कुल उसी को फॉलो करते हुए। तो अभी मैं इसको फिक्स नहीं करूँगा, मैं इसका अल्टरनेट यूज़ करूँगा। उसमें ये है कि हम सिंपल आते हैं यहाँ पे और आने के बाद हम यहाँ पे फाइल में जगह प्लगइन ऐड कर देते हैं। प्लगइन ऐड करने से इंस्टॉल कर लो, उसके अंदर हम इसको अपलोड कर देंगे। तो दोनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो आपके पास सी पैनल की एक्सेस है तो आप सी पैनल के थ्रू भी अपलोड कर सकते हैं। आप उस एडिट को फिक्स भी कर सकते हैं और सिंपली आप यहाँ से इसको डायरेक्ट अपलोड भी कर सकते हैं।
ये मैं थीम पे गया, थीम के फोल्डर में आके मैंने सिंपल यहाँ पे इसको अपलोड कर दिया। तो मैं ये देख देख लेता हूँ कि इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करना है या एक्सट्रैक्ट फोल्डर करना है। उसके बाद ये आपने थीम को डिलीट कर देना है यहाँ से। अब ये देख सकते हैं कि थीम यहाँ पे अपलोड हो गया। तो सिंपल मैं अपीयरेंस में जाके यहाँ से थीम को ओपन करूंगा और ये देख सकते हैं कि थीम यहाँ पे आ चुके हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे इसको एक्टिव कर देता हूँ। ये देखें, ये सिंपल अब नेक्स्ट प्रोसेस सेम है जैसे हमने पहले किया कि हमने डेमो इंपोर्ट करनी है उसमें। तो हम इसकी डेमो इंपोर्ट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं कि मे बी जो लास्ट टाइम आपको प्लगइन दिया था उसके अंदर था या नहीं था, सॉरी थीम थीम दिया था वो कांग्रेस के नाम से प्लगइन है, लेकिन इसके अंदर बाय डिफॉल्ट उन्होंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ से हम सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉल हो गए हैं तो अब हम इनको एक्टिव कर लेते हैं। ये, ये देखें, ये एक्टिव हो गए हैं। तो हम इनकी डेमो इंपोर्ट कर लेंगे इसके बाद। यहाँ से आप अपने वो कांग्रेस की सेटिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई स्टोर वगैरह अपना ड्रेस वगैरह ऐड करना है, क्लाइंट का ऐड करना है, तो वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो मैं इसको एक बार स्किप कर देता हूँ क्योंकि हम सारा मैनुअल करेंगे। तो मैं पहले इसकी डेमो इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ से मैं ये डेमो बेसिक लेआउट की डेमो सेलेक्ट करने के बाद मैं इंपोर्ट ऑल पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल नाउ कर देता हूँ और ये देखें कि ये डेमो इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। अच्छा, बेसिकली इसमें होता यही है कि आपने जो भी थीम करें आपने डेमो लाजमी इंपोर्ट करनी होती है। क्यों? क्योंकि जब आप डेमो इंपोर्ट करते हैं तो बाद में आपको वो थीम कस्टमाइज करना इजी हो जाता है। सिंपल क्या करना होता है आपने उसकी जो पिक्चर वगैरह होती हैं वो चेंज कर देनी होती है। उसके बाद जो लेआउट होता है और बाकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की साइट को बिल्ड करवाना चाह रहे हैं, किस तरह की नहीं। तो ये देखें, ये 83% हो गई और ये डेमो डन हो गया हमारे। अब मैं इसका होम पेज चेक कर लेता हूँ कि एक्टिव हुआ या नहीं हुआ।
ये देखें पिक्चर नहीं इंपोर्ट हुई है, बाकी ये सारा इंपोर्ट होगी ये डेमो। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन, अब पहले क्रिएट हुआ था कि स्टैटिक और डायनामिक पेज कैसे हम सेट करते हैं। तो आपने सबसे पहले सेटिंग में आना है, सेटिंग में आने के बाद रीडिंग में जाना है आपने। ये ऑप्शन होती है योर होम पेज डिस्प्ले। आप स्टैटिक चाह रहे हैं या डायनामिक चाह रहे हैं। स्टैटिक में ये होता है कि एक तो आपने लगा दिया होम पेज और वही रहता है, मिसाल के तौर पे ये यही होम पेज का डिज़ाइन रहेगा, ये अपडेट नहीं होगा, लेकिन ये वैगेट्स लगी हुई हैं इसके अंदर, तो वो क्या करेंगे, जो ये प्रोडक्ट होंगी ये चेंज होती रहेंगी। ये हमारी जो वैगेट्स हैं ये डायनामिक है, लेकिन ये पेज स्टैटिक है। तो ये जो पोस्टें हम करेंगे वो यहाँ पे बिल्कुल शो नहीं होंगी। तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने सिंपल यहाँ से योर होम पेज डिस्प्ले, अगर तो आप कोई ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं जो कि आपने एडसेंस वगैरह पे काम करना है, तो देन आप योर लेटेस्ट पोस्ट पे क्लिक करके आप उसको उस हिसाब से आप कस्टमाइज करेंगे। अदर वे आपने सिंपल यहाँ से होम पे, अगर आपने कोई बिल्ड किया हो तो आपने वो होम पेज सेलेक्ट कर देना। मिसाल के तौर पे हमने ये थीम इंपोर्ट किया, तो इसका ये थी होम पेज जो बिल्ट इन आया हम वही यूज़ करेंगे। तो मैं कोई भी प्रोडक्ट आपको इंपोर्ट करके ओपन करके दिखा भी देता हूँ, उसका अंदर का लेआउट कैसा होता है। ये देखें बिल्कुल उसी तरह जैसे दराज का होता है। यहाँ पे आपके वेरिएंट आ रहे होते हैं, कलर आ रहे हैं, आपने अगर कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ ऐड करनी है वो आ रही है, ऑफर्स आ रही होती हैं आपकी। और सिंपल वही तरीका कार होता है कि आपने यहाँ से ऐड टू कार्ट कर देना है, बाय नाउ कर देना है, तो जैसे कि दराज के ऊपर होता है। तो उसमें बेसिकली मेन फंक्शन वो कांग्रेस का ही है जिसको आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके पेजेस बिल्ड हुए हैं या खुद से नहीं हुए। तो पेजेस में बेसिकली रिक्वायर्ड जो होती हैं वो होते हैं माई अकाउंट का पेजेस होता है, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जिसके अंदर आपका डैशबोर्ड, जो यूज़र का डैशबोर्ड होता है वो शो हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे कोई भी बंदा अगर परचेजिंग करता है तो उसका जो रिकॉर्ड है वो कहाँ से देख सकता है कि मेरे ऑर्डर्स वगैरह जो हैं वो शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये डैशबोर्ड है जो कि यूज़र को शो होगा। कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे आके अकाउंट बनाएगा तो उसको ये डैशबोर्ड शो होने लग जाएगा। तो अगर तो ये पेजेस शो ना हो, ऑटो ऑटो शो ना हो, जैसे कि अभी हमने कोई ये बिल्ड नहीं किया, ये डेमो के साथ ही इंपोर्ट हो गया। ये देखें ये डमी उन्होंने ऑर्डर किए हैं तो वो ऑर्डर शो हो रहा है। दो ऑर्डर हैं कि मेरी तरफ से ये ऑर्डर हुआ है, एक प्रोसेसिंग में है, एक होल्ड पे है अभी। ये एड्रेस आ रहे होते हैं, बिलिंग यहाँ पे सारी हमारा यूज़र की इंफॉर्मेशन यूज़र को शो हो रही होती है, हमें नहीं शो हो रही होती। हमें अकाउंट के अंदर शो होगी जो भी हमारे पास यूज़र अपना डाटा वगैरह इंटर करेगा। अगर तो आपका कोई ऐसी फाइल वेबसाइट है जो कि डाउनलोडिंग अलाउ करती है, तो आपको सारी की सारी प्रोडक्ट जो आपने परचेज की होगी या क्लाइंट ने परचेज की होगी वो यहाँ पे शो हो रही होंगी। तो अगर तो ये पेजेस बिल्ड नहीं हुए, ऑटो थीम के साथ नहीं आपको मिले, तो आप खुद से इसको किस तरह से बना सकते हैं। उसके दो तरीकाकार हैं। एक तो हम गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पेजेस शॉर्ट कोड लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमें सारे के सारे कोड प्रोवाइड कर देगा कि कोड का कौन सा कोड आपने सिंपल आपने जाके वहाँ पे टाइप कर देना है, इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद चेकआउट होता है, माई अकाउंट होता है, ऑर्डर ट्रैकिंग का होता है, ठीक है। तो ये तीन तो इम्पोर्टेंट होते हैं जो कि लाजमी होते हैं किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। तो इसका ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसकी रिक्वायर्ड है या नहीं है ज़रूरत। तो ये देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी बिल्ट है, तो मैं एक इसको एडिट करके देखता हूँ कि माई अकाउंट में उसने क्या यही कोड यूज़ किया है या नहीं किया। ये देख सकते हैं कि वो ही कोड यहाँ पे सिर्फ उन्होंने पेस्ट किया और जो वेबसाइट है वो मुकम्मल यूज़र का डैशबोर्ड दिखा रही है, क्योंकि ये प्लगइन के थ्रू पॉसिबल हुआ है। हमें कुछ भी बनाना नहीं पड़ा और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो रहा है। और दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर तो आप ऑटो बिल्ड करना चाह रहे हैं तो उसके वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने स्टेटस पे जाना है, ये वो कांग्रेस के अंदर जाना है। आपने स्टेटस पे जाने के बाद आपने टूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ से आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके चीज़ें रनिंग में है, कौन सा वर्जन वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं।
वो कांग्रेस का, तो आपने सबसे नीचे जाना है, ये क्रिएट डिफ़ॉल्ट वो कांग्रेस पेजेस। तो अगर तो आपने एक दफ़ा में ही सारे पेजेस क्रिएट करने हैं बगैर कुछ कोड को कॉपी किए या वो कोई भी फंक्शन लगाए, तो आपने सिंपल यहाँ से क्रिएट पेजेस कर देना है। तो ऑटोमेटिकली आपके जो पेजेस हैं, जो जो भी रिक्वायर्ड होंगे लॉग इन का, लॉग आउट का, ई कॉमर्स का, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बिल्ड हो जाएंगे। उसके लिए सिंपल आपने इस बटन पे क्लिक करना है जो कि स्टेटस के अंदर टूल्स की ऑप्शन में है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके होम पेज को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली होम पेज में क्या होता है, आपके सारे मैसेजेस वगैरह यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, आपके जो भी रनिंग ऑर्डर होते हैं और रनिंग प्रोडक्ट होती हैं जो कि आउट ऑफ स्टॉक होने को होती हैं, जैसे आपने उसके अंदर फंक्शन लगाया होता है वो यहाँ पे सारे के सारे शो हो रहा होता है। टोटल सेल आपको बता रहा है, टोटल ऑर्डर बता रहा है, टू डे में, टू वीक, ये मुकम्मल आपका स्टेट यहाँ पे बता रहे हैं कि ये चीज़ें आप के अकाउंट में हो रही हैं इस टाइम, ये इस मंथ में हुई हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जो आपने फिनिश कर दिए होंगे कि ये आपके स्टोर के रिलेटेड आपको बता रहा है कि आपने जो स्टोर फिनिश करना है, तो वो ये डिटेल्स हैं। अब जैसे ही ये कंप्लीट करेंगे, ये आपका स्टोर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ऐड प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट जो डेमो में गए हैं वो ऑलरेडी ऐड है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर कोई आपने और ऐड करने हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हम प्रोडक्ट को किस तरह से ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्डर्स में आ जाते हैं। ऑर्डर्स के अंदर हमारे जो ऑर्डर आए होते हैं या रनिंग में होते हैं, वो हमें शो कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे ये एक उन्होंने ये डमी ऑर्डर है, तो ये देखें एक शो हो रहा है ऑन होल्ड पे है। तो मिसाल के तौर पे ये ऑर्डर हमें आया तो हम इसके पे क्लिक करेंगे तो हमें अंदर क्लाइंट की सारी डिटेल मिल जाएगी कि हमने बिलिंग कहाँ से हुई है और हमने इसको सेंड कहाँ पे करना है। देख सकते हैं यहाँ पे ये हमें एड्रेस आ रहा है, ये बिलिंग एड्रेस आ रहा है, ये ईमेल आ रही है, ये फ़ोन नंबर आ रहा है और ये जो टोटल अमाउंट है ये उसकी वो आ रही है। अगर तो हमने कोई प्राइवेट नोट यहाँ पे लगाना है तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं, और कोई एक्शन वगैरह हमने परफॉर्म करना है वो यहाँ से होगा। मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं कि ईमेल इनवॉइस हो जाएगी कस्टमर को इस ऑर्डर की, और रीसेंड न्यू ऑर्डर नोटिफिकेशन उसको चला जाएगा कि ये आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, अंडर प्रोसेस है, या कोई और इशू है। यहाँ से आप इसको स्टेटस चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये ऑन होल्ड था, हमें पेमेंट रिसीव हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, अब मैं ऐसे कहता हूँ कि ये कंप्लीट हो गया। तो ये देखें कंप्लीट का मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैं इसको अपडेट कर दूंगा और यहाँ से ये ऑर्डर को कंप्लीट कर देगा, शो कर देगा कि ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अगर आप कोई और इस पे फंक्शन वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं या कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ यहीं से वो आपको डाटा मिल जाएगा अगले बंदे को सेंड करने के लिए। पेमेंट मेथड भी आपको शो करवा रहा है कि यहाँ से डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू ये इतने बजे और इस आईपी एड्रेस, कस्टमर का जो ये आईपी है इसके थ्रू ये सेंड होगा। ये बेसिकली इसके अंदर हमें सारे के सारे हमारे ऑर्डर शो हो रहे होते हैं जो कि हमें ऑर्डर रिसीव हुए होते हैं। तो ये देखिए मैंने वहाँ पे स्टेटस को कंप्लीट किया था तो ये कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे कस्टमर्स हैं जो हमारे अकाउंट्स वगैरह कस्टमर आगे बिल्ड करते हैं, उसके बाद कूपन्स वगैरह वो हमारे सारे के सारे इसके नीचे इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। या आप ये देख सकते हैं कि एक ही कस्टमर जो डमी उन्होंने बनाया वो शो कर रहा है, ये तो एडमिन का अकाउंट है। और यहाँ पे आप देखें ये सारी बता रहा है कि इसने इतनी सेल स्पेंड की है, इसका कंट्री ये है और सिटी ये है, मुकम्मल उसका जो डिटेल है वो यहाँ पे शो कर रहा होता है आपकी कस्टमर की, और आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। तो उसके बाद कूपन्स होते हैं, कूपन्स का तो आपको वैसे आइडिया होगा कि कूपन्स क्या होते हैं, किस तरह इस्तेमाल करते हैं। बेसिक कूपन्स आपको डिस्काउंट, किसी भी कस्टमर को ये मार्केटिंग टेक्निक है यूज़ करने के लिए कि कस्टमर को आप डिस्काउंट देंगे तो वो कस्टमर आपके पास चीज़ें परचेज करता है आपके से। तो आप बेसिकली एक सीक्रेट कोड बिल्ड कर देते हैं जो कि सिर्फ आपके कस्टमर को पता होता है और आपको पता होता है। जब कस्टमर जब चेकआउट कर रहा होता है तो वहाँ पे उसके पास ऑप्शन होती है कि अगर तो उसके पास कूपन कोड अवेलेबल है तो वो उसको लगाए और वो उतना ही डिस्काउंट हासिल कर लेगा जितना कि वो चाह रहा है। मिसाल के तौर पे मैं क्रिएट अपना फर्स्ट कूपन करता हूँ। ये देखें यहाँ पे आपने कूपन का कोड आ जाएगा जो आप लगाना चाह रहे हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन अगर कोई आपने ऐड करना चाह रही हैं तो वो यहाँ से ऐड होगी। यहाँ पे डिस्काउंट टाइप होती है कि आपने
कितना डिस्काउंट देना है, परसेंटेज में देना है या फिक्स डिस्काउंट देना है। फिक्स डिस्काउंट में ये है कि यहाँ पे अगर मैंने कह दिया $200 की चीज़ है, तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि $100 उनने डायरेक्ट आप डिस्काउंट दे दें। तो ये क्या होगा, भी ये 100 में से जो भी बंदा ये कूपन लगाएगा उससे डायरेक्ट $100 डिस्काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज में करता हूँ, तो ये फिर जो टोटल वैल्यू होगी उसमें से 10% ये उस अगले बंदे को डिस्काउंट कर देगा। यहाँ से आप डेट वगैरह लगा सकते हैं कि एक्सपायरी कब हो। बहुत सारे कूपन होते हैं जो कि आपको कहते हैं कि आप 24 घंटे में इसको इस्तेमाल कर लें, अदर वे ये दोबारा इस्तेमाल में नहीं आएगा या ये एक्सपायर हो जाएगा। ये उसी तरह यहाँ पे सारा फंक्शन होता है कि आप इसको यूज़ करके बिल्ड कर हाँ सकते हैं। हाँ उसके थे तो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं रिपोर्ट्स को। तो रिपोर्ट्स के अंदर भी सेम हमारा जो डेस्कटॉप डैशबोर्ड के ऊपर शो हो रहा होता है ई कांग्रेस वो कांग्रेस के होम पेज पे, तो उसी तरह होता है कि हमें बता रहा होता है कि आपकी टोटल सेल वगैरह कितनी हुई है एक मंथ में या लास्ट मंथ में या इस ईयर में। तो आप कस्टम भी सेल जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे डिटेल वगैरह डेट वगैरह को सिलेक्ट करके जितनी आप डिटेल चाह रहे हो, तो आपने सिंपली यहाँ पे गो करना है। उसके बाद ये आपको डिटेल शो कर देगा। अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद आप अगर आप इसको एक्सेल की शीट में डाटा रिक्वायर्ड कर रहे हैं तो आप यहाँ से इसको सिंपल एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको यही चीज़ें शो करवा रहा होता है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं सेटिंग में बेसिकली जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो ये है कि आपने जो अपना पेमेंट मेथड है वो आपने ऐड करना होता है, और उसके बाद जो आपने शिपिंग चार्जेस होते हैं अगर तो वो आपने ऐड करनी है तो वो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये है सेटिंग के अंदर, ये आपने यहाँ से अपना एड्रेस को सिलेक्ट कर लेना है जो भी आप स्टोर बना रहे हैं और उसका फिजिकल एड्रेस जो भी है। उसके बाद यहाँ पे ये सिटी कंट्री है, तो यहाँ से मैं पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये कंट्री स्टेट सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद मैं जिप कोड अगर तो कोई भी है वो ऐड कर लेते हैं। हर सिटी का अपना जिप कोड होता है, तो आपने वो ऐड कर लेना है। तो ये जनरल ऑप्शंस है। यहाँ पे यहाँ से आपसे पूछ रहा है सेलिंग लोकेशन क्या है, कि आप हर कंट्री में सेल करना चाह रहे हैं या आप ऑल कंट्री में करना चाह रहे हैं लेकिन कुछ कंट्रीज को निकाल के। जैसे कि पेपाल ने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट किया हुआ है कि हम यहाँ पे अपना वो अकाउंट वगैरह नहीं बना सकते हैं पेपाल, लेकिन वो बाकी ऑलमोस्ट कंट्रीज में चल रहा है। तो इसमें से ये ऑप्शन है कि या सिर्फ आप सेल स्पेसिफिक कंट्री में करना चाह रहे हैं, कि हम कहते हैं कि हम सिर्फ पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं, हमारा जो स्टोर है वो सिर्फ पाकिस्तान में काम करता है और किसी जगह काम नहीं करता। तो उसके लिए हम यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर देंगे। जो शिपिंग लोकेशन है वो आप देख सकते हैं कि ये आप यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं, शिप टू ऑल कंट्रीज, कि आप हम हर कंट्रीज में शिप कर देंगे। अगर कोई अमेरिका में मंगवाए या यूके में मंगवाए तो किसी भी कंट्री में मंगवाए तो हम यहाँ पे उनको सेंड कर देंगे। बाकी ये डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन है जो कि बेस होती है जो उसने शॉप के अंदर दिया होता है उसको कर रहा होता है या जियो लोकेट कर रहा होता है, कि वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आपकी लोकेशन वगैरह क्या आप ऐड करना चाह रहे हैं क्या नहीं। तो उसके बाद ये करेंसी ऑप्शन है, ये ऊपर कूपन्स की ऑप्शन है, और ये अनेबल टैक्स है। अगर कोई टैक्स वगैरह अगर आपने लगाया है तो वो हम लगा अभी चेक करेंगे कि वो किस तरह से लगाते हैं। तो वो यहाँ से आप अनेबल कर सकते हैं ऑप्शन को, और कूपन को भी आप अनेबल कर सकते हैं कि अगर तो आप कूपन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि करेंसी की ऑप्शन, यहाँ पे जिस कैलकुलेटर में पाकिस्तान का स्टोर बिल्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने पाकिस्तानी रुपीज़ ऐड करने हैं, और ये लेफ्ट राइट लेफ्ट विद स्पेस और राइट विद स्पेस का मतलब है कि आप किस तरह से शो करवाना चाह रहे हैं, कि जो करेंसी की इलामत है वो पहले शो करवा रहे हैं बाद में करवा रहे हैं, या आप स्पेस के साथ शो करा रहे हैं या आप बगैर स्पेस के शो करा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। तो ये जनरल ऑप्शन था जो कि आपको फ्रंट पेज नज़र आ जाता है। उसके बाद ये प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स में भी सिंपल ऑप्शंस हैं कि आप अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि हमारी इन्वेंट्री बेस है, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट हैं, उनकी सेटिंग हो तो आपने यहाँ से करनी है। तो ये शो पेज बेसिकली हर स्टोर का
शो पेज होता है, ये जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको विजिट कर सकता हूँ कि ये पेज बना हुआ है शॉप 2 के नाम से। अगर तो आपका कोई और पेज आपने कोई खुद से कस्टम बिल्ड किया है, ठीक है, तो जो कि प्रोडक्ट वगैरह शो करवाने के लिए यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके तकरीबन सारे के सारे प्रोडक्ट शो हो रहे होंगे। ये ऐड टू कार्ट बिहेवियर है कि आपने अगर तो एजेक्स एजेक्स वगैरह आपने कोई बिल्ड की हुई है जिसके थ्रू आप फ़ौरन से आप प्रोडक्ट अपने ऐड कर रहे हैं कि यहाँ से यूज़र क्लिक करता है और ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हो जाता है, तो देन आप इनको ऑप्शनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर वे आप रिडायरेक्ट टू द कार्ट पे पेज पे क्लिक कर सकते हैं कि कोई भी अगर बंदा इसको सेलेक्ट करें वो पेज पे रिडायरेक्ट कर जाए कि ये इसने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया और ये अब चेकआउट कर सकता है इसको। नीचे ये प्लेस होल्डर इमेजेस है कि आप कितनी यहाँ पे इमेजेस इनको शो करवा सकते हैं जो कि गैलरी की तरह शो हो रही होती हैं। उसके बाद वेटेज है कि आपने जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो आप केजी में कर रहे हैं, ग्राम में कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, तो उसके जो डिमेंशन हैं वो यहाँ पे होते हैं सेंटीमीटर और ये वाली चीज़ें। और सिंपल ये है कि अगर आप रिव्यू वगैरह अनेबल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ से ऑप्शन वगैरह सेलेक्ट करनी होती है। शो वेरीफाई लेबल यहाँ से मतलब कि आपने देखा होगा कि कुछ रिव्यूज ऐसे होते हैं जो कि वेरीफाइड होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर तो मैंने परचेजिंग की है, मैंने इस प्रोडक्ट को परचेज किया, तो मैं यहाँ पे आगे जब इसके रिव्यू दूंगा तो मुझे एक लेबल मिल जाएगा कि वेरीफाइड है कि इस बंदे ने परचेज भी किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अगर कोई और दे रहा है तो ओनर को भी वेरीफाई कर देगा, हाँ भी इसने ये भी परचेज ये इस प्रोडक्ट का या इस वेबसाइट का ओनर है या नहीं है। तो इसमें बेसिकली प्रोडक्ट में हमारे पास ये ऑप्शन होती हैं। और शिपिंग के अंदर हमारे पास ये आ जाता है कि हमने कोई टैक्स वगैरह लगाना है, कुछ स्पेशल शिपिंग चार्जेस लगाने होते हैं, जैसा कि प्रोडक्ट होते हैं कि कुछ का ये होता है कि आपको ये पंजाब में 200 रुपये शिपिंग चार्जेस में मिलेंगे। अगर तो आप यूके में मंगवाना चाह रहे हैं, ओ सॉरी केपीके में मंगवाना चाह रहे हैं, तो ये आपको 250 में मिलेंगे। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे शिपिंग चार्जेस भी ऐड कर सकते हैं। वो फ्लैट भी हो सकते हैं, वो परसेंटेज के हिसाब से भी हो सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमने जोन का नेम लिख देना, मैं कोई भी आप लिख सकते हैं टेस्टिंग, और यहाँ पे आप एरिया लिखते हैं। एरिया के साथ साथ आप यहाँ पे यहाँ जैसे यहाँ पे मैंने पंजाब कह देता हूँ, आज़ाद कश्मीर कह देता हूँ, इस्लामाबाद कह देता हूँ। तो ये इन एरियो के मुताबिक आप यहाँ पे उनकी जो शिपिंग कॉस्ट है वो आप ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये पूछ रहा है कि अब आपने फ्लैट करना है, फ्री शिपिंग करना है, लोकल पिकअप करना है। तो लोकल पिकअप में ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो कस्टमर बाय हैंड पिक कर लेगा, और जो बाकी होगा फ्री शिपिंग ये होगा कि इस एरिया में बिल्कुल फ्री शिपिंग है। और अगर आप फ्लैट रेट ऐड करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपल ये ऑप्शन को यहाँ पे ऐड कर देना है, और ये यहाँ पे ऑप्शन आ गई है फ्लैट रेट की। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कॉस्ट है, तो यहाँ पे मैं 250 कॉस्ट लगा देता हूँ। तो अब ये ऑटोमेटिकली ये जो कॉस्ट होगी, जब यूज़र ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट पेज पे जाएगा तो ये उसको वहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी कि टोटल जो शिपिंग चार्जेस हैं वो इसके 250 रुपये हैं। तो ये यहाँ से हम शिपिंग चार्जेस वगैरह सेलेक्ट करते हैं, और ये शिपिंग की बाकी ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगी। शिपिंग ऑप्शन में जाके अगर आप मज़ीद कोई ऑप्शन वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे शो कर रहा है कि यूज़र का जो डिफ़ॉल्ट टू कस्टमर शिपिंग एड्रेस है ये उसी पे अनेबल होनी चाहिए, किसी और पे सेंड जैसे मर्जी वो चेंज कर सकता है उसको। जो शिपिंग क्लासेस भी आ जाती हैं तो इसमें भी बेसिकली ये क्लास ही होती है कि आप कोई बिजनेस क्लास वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं कि आपने डीएचए के थ्रू भेजना है या आपने किसी और सर्विस को यूज़ करते हैं, तो फिर उस हिसाब से अगर आप चार्जेस को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो फिर वो उस तरह आप यहाँ से ऐड कर देते हैं। तो जो फोर्थ नंबर पे हमारे पास ऑप्शन है वो पेमेंट की है। तो पेमेंट में बेसिकली हम पेमेंट मेथड ऐड करते हैं कि जो क्लाइंट है वो हमें किस तरह से पे करेगा हमारे स्टोर के ऊपर। तो आप ये देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको 4 ऑप्शन शो हो रही हैं। जो सबसे पहले है बैंक डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है, चेक पेमेंट है, कैश ऑन डिलीवरी और पेपाल स्टैंडर्ड। तो पेपाल स्टैंडर्ड में बेसिकली हमने सिर्फ ये ही ऑप्शन 2 यूज़ होती हैं। अगर आप इंटरनेशनल भी जाएँ तो पे पाकिस्तान में तो पेपाल नहीं होता। पाकिस्तान का अगर लोकल कोई स्टोर है तो वहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी होगी, और जो
जैज़ कैश वगैरह की है, वो भी मैं इंशाअल्लाह मैंने करना है एक स्टोर के ऊपर सेटअप जैज़ कैश को। तो जैसे ही मैं उस पे उसको सेटअप करूँगा तो मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके वो भी मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूँगा कि हमने जो जैज़ कैश को वो किस तरह से वो कांग्रेस के अंदर सेटअप करना है। तो कैश ऑन डिलीवरी को हम देख लेते हैं कि अगर तो कोई ऑप्शन आपने करनी है तो सिंपल आप यहाँ से इसको अनेबल करेंगे। ये देख सकते हैं कि अनेबल हो गई है और उसके बाद अगर कोई आपने एडिशनल सेटिंग वगैरह करनी है तो आप सेटअप पे क्लिक करके कर सकते हैं। इस तरह अगर मैं पेपाल को सेटअप करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से इसको अनेबल करूँगा और अगर इसके अंदर जो मैंने अकाउंट डिटेल वगैरह सेट करनी है वो मैं यहाँ से सेटअप पे क्लिक करने के बाद करूँगा। तो यहाँ से मैं अभी सेव चेंजेस कर देता हूँ। तो ये हो गई है सेव। तो सबसे पहले तो ये कैश ऑन डिलीवरी, ये डिस्क्रिप्शन है, ये आप यहाँ पे कोई भी उनको हदायत बता सकते हैं अगर अपनी तरफ से आप कुछ ऐड करना चाह रहे हो तो ये आप ये भी बता सकते हैं कि किन मेथड पे ये शिपिंग मेथड पे अनेबल होगी कि आपने जो फ्लैट रेट पे फ्री मेथड पे जो भी आपने यहाँ पे एस्टिमेट लगा ऑप्शन शिपिंग मेथड सेलेक्ट करना है ये आप वहाँ से सेलेक्ट करके सिंपली यहाँ से सेव चेंजेस कर देंगे। जो पेपाल का तरीकाकार है वो आपने ये ऑप्शन आपने लाजमी देख लेना है कि आपका जो पेमेंट मेथड है वो अनेबल है या नहीं है। इस टाइम ये टिक आ रहा है तो ये हमारा पेपाल स्टैंडर्ड पेमेंट मेथड जो है वो एक्टिव है। तो यहाँ पे हम अपनी ईमेल, यूज़र की ईमेल और कोई भी ईमेल होती है हम यहाँ पे इंटर करते हैं। तो कोई भी आप ईमेल यहाँ पे जो आप जिस पे पेपाल बना होगा वो आपने यहाँ पे इंटर कर देनी है और सिंपल आपने यहाँ से सेव कर देना। उसके बाद ये भी आपने वही ईमेल करनी है जो कि आपने ऊपर ईमेल दी होगी यूज़र की जो डिफ़ॉल्ट होगी। तो उसके बाद एपीआई कैंडिडेट्स यहाँ पे ऑप्शंस होती हैं कि आप यहाँ पे एपीआई वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो एपीआई बेसिकली ये डाटा जो होता है वो आपको सर्वर और जो एपीआई प्रोवाइडर होते हैं उनका और अपनी सर्विस के साथ कनेक्शन बिल्ड करने में मदद करती है। तो ये आपको जनरेट करनी पड़ती है उसके अकाउंट से। उसके लिए आपको developer.paypal पे आई थिंक जाना पड़ता है। हाँ, ये यहाँ पे ये लिंक भी शो कर रहा है। तो यहाँ पे जाने के बाद आप उनको बिल्ड कर लेंगे लेकिन ये इस पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने यहाँ पे सिंपल ईमेल एड्रेस भी इंटर कर दिया तो भी आपका पेमेंट मेथड जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब ये मेरा पेपाल भी एक्टिव हो गया है। तो उसके बाद ये अकाउंट्स एंड सर्विसेज प्राइवेसी पे हम जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाती है कि जो हमने यूज़र को जितनी एक्सेस देनी है मिसाल के तौर पे कि वो चेकआउट्स कर सकता है कि अकाउंट बिल्ड करना लाजमी है यूज़र के आने के बाद कि हमारी वेबसाइट पे आए वो है गेस्ट वहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करे उसको बगैर अकाउंट बिल्ड किए हुए वो हमारी चीज़ को परचेज कर सकता है। तो यहाँ से हम इस सेटिंग को भी हम सेलेक्ट कर देते हैं। बाकी जो सेटिंग्स हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। अगर आपने कोई प्राइवेट पॉलिसी का आपने कोई पेज वगैरह अटैच करने हैं तो उनकी यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन वगैरह पुट कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे भी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो बेसिकली मेन जो चीज़ें होती हैं इनमें यही होती हैं। एक जनरल ऑप्शन होती है, उसके बाद शिपिंग का होता है और पेमेंट मेथड होता है। और बाद में अगर आपने ईमेल्स वगैरह या कोई और इसमें एडवांस इंटीग्रेशन करनी होती है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं कि आपको जो न्यू ऑर्डर है वो किस पे जानी चाहिए मेल कि मुझे ये न्यू ऑर्डर रिसीव हुए। अगर ऑर्डर कैंसिल होता है या कोई भी फेल्ड वगैरह का इशू बनता है तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी जो एडमिन की ईमेल होती है वो यहाँ पे सेटअप हुई होती है। ये आप अपना जो टेम्पलेट है उसकी आपने हेडिंग वगैरह और बॉडी वगैरह भी जो होती है वो आप यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये देखें जो भी हमारा टेम्पलेट होगा उसमें ये जो फुटर पे होगा हमारी साइट का टाइटल होगा और उसके बाद ये अपना यहाँ पे नाम इन्होंने ऐड किया होगा। आप इनको चेंज करके आप अपना भी नाम वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट मेल होती है जो कि यूज़र को चली जाती है या ये एडमिन को जा रही होती है। ये देखिए ये कस्टमर नोट है जैसे कि ये वाली मेल जो है कस्टमर को जाएगी और ये कस्टमर को जब जाएगी तो उसमें ये ऑप्शन होगा। अगर आप हेडर पे कोई इमेज वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इमेज वगैरह ऐड कर सकते हैं। और ये देखें ये आपको मीडिया और यहाँ से लिंक आपको बता रहा है कि आप कैसे अपलोड कर सकते हैं। और अगर फुटर टेक्स्ट पे आपने कुछ ऐड करना है तो उसमें आप यहाँ से सिंपल जाके आपने टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना है।
कर देना। और यहाँ से अगर आप अपनी कलर स्कीम अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के मुताबिक। इसके लिए ये ईमेल टेम्पलेट होता है जो कि आपने अपनी वेबसाइट की कलर स्कीम को देखते हुए आपने बिल्ड करना होता है। सिंपल आप यहाँ से सेव चेंजिंग कर देंगे और ये आपका जो है ई कॉमर्स का स्टोर जो है आपका वर्डप्रेस के ऊपर वो सेटअप हो जाएगा। और ये उससे ज़्यादा थोड़ी सी हैं कि आप इंटीग्रेशन आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ अगर आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं वर्डप्रेस को तो वो आप कर सकते हैं। ये अभी आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इन चीज़ों की, तो इजीली आप जो जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं उनको बिल्ड यूज़ करते हुए आप इनको अपने स्टोर को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये कार्ड पेजेस हैं, आपने यहाँ पे अगर कोई किसी और पेजेस पे जो है ऐड किया हुआ है कोड वगैरह ऐड किया जो कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, तो आप सिंपली यहाँ पे आगे उन पेजेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से सारे पेजेस को आप इजीली देख सकते हैं। इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होप्स हो के बिल्ड होगी होगी कि जैसे हमने पीछे होम पेज को सेट किया था या शॉप के पेज को सेट किया था, ये उसी तरह से हम इसको भी सेट कर सकते हैं। ये जो कि ये देखें अभी ऑटोमेटिकली सेट हो गए, क्यों? क्योंकि हमने जो थीम किया था उसने इसको ऑटोमेटिकली सेटअप कर दिया गया। तो और इसमें कोई भी ऐसी ऐसी ऑप्शन नहीं है। तो स्टेटस में आपकी सारी की सारी वो इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, वो कांग्रेस के सॉफ्टवेयर के हवाले से, आपके सिस्टम के हवाले से। और ये देखें ये जो जो यहाँ पे अगर कोई एरर हो गए तो वो आपको इस तरह से रेड शो हो जाएगा। अगर कोई आपके जो पोस्ट का साइज अगर कोई इसके मुताबिक नहीं होगा तो वो आपको सारा का सारा यहाँ पे शो कर देगा। लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे सब कुछ ठीक है। तो हम ये देखें ये कुछ प्लगइन्स की फाइल्स हैं इसकी जो कि आउट ऑफ डेट है, तो हम इसको भी अपडेट कर लेंगे। लेकिन ये है कि एक दफ़ा हम जब वेबसाइट को बिल्ड कर लेते हैं तो फिर उसको बार बार अपडेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो सेटिंग होती है अगर हमने चाइल्ड थीम वगैरह ना इस्तेमाल किया हो और या दूसरा कोई भी ऐसा हो तो फिर वो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये देखें ये सारे के सारे डमी प्रोडक्ट ऑलरेडी शो हो रहे हैं यहाँ पे। तो सिंपल आपने अगर कोई, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से हमने व्यू कर लेते हैं और हम ऐड न्यू एक प्रोडक्ट ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ से मैंने ऐड न्यू किया। ये अब हम प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं। जैसे कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रहा है और ये इंफॉर्मेशन टाइटल उसकी प्राइस ये ऑफ बता रहा है कि इस पे इतना डिस्काउंट चल रहा है और ये इसकी जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है ये हम ऐड करने लगे हैं अब। तो सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन दो तरह की होती है प्रोडक्ट के अंदर, एक तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है और एक हमारी डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का नेम लिखना है जो भी आप प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं। उसके बाद ये एक डिस्क्रिप्शन आ गई है और एक नीचे शो हो रहा होगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का। जो आपकी मेन डिस्क्रिप्शन होती है वो नीचे शो हो रही होती है। अब ये देख सकते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो हो रही है और जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है वो आपको यहाँ पे हाईलाइट कर रही होती है कि ये चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंट्स हैं, ये हम इसमें प्रोवाइड करेंगे। वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमने यूज़र को फ़ौरन दिखानी होती है अपनी तरफ उसको माइल करने के लिए। तो मैं यहाँ पे ये देखें ये यहाँ से कोई भी डिस्क्रिप्शन उठा लेता हूँ। ये देखें ये मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर दिए। तो ये डिटेल डिस्क्रिप्शन है जो कि हमारी प्रोडक्ट के बिल्कुल नीचे शो हो रही होती है। लेकिन ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है ये हम सिर्फ मामूली लिखते हैं, जैसे कि ये नीचे वाली ये हाईलाइट मैंने कर दिए हैं कि ये चीज़ें इस प्रोडक्ट में हम प्रोवाइड करें। तो मैंने ये शॉर्ट पे यहाँ पे लिख दिया जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं, आपकी प्रोडक्ट की समरी होती है में हम वो यहाँ पे ऐड करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी है। उसके बाद ये डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म की कैटेगरीज वगैरह क्रिएट की हुई हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये इस थीम में ब्रांड्स की ऑप्शन है कि हम यहाँ से ब्रांड सिलेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी अगर हमारा ब्रांड है तो अगर हमने ऐड न्यू ब्रांड करना है तो वो भी यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं।
ये उसके नीचे ही बिल्कुल प्रोडक्ट की कैटेगरी आ गई है कि हमारी प्रोडक्ट किस टाइप की है, तो उसी तरह हम यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बिल्ड नहीं है तो हम यहाँ से उसको न्यू ऐड भी कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट टैग्स हैं। तो टैग्स के अंदर ये टैग्स का ये बिल्कुल ये फंक्शन उसी तरह ही है जिस तरह हम सिंपल पोस्ट करते हैं, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसी तरह हमने यहाँ पे भी ऐड करनी होती है। तो टैग्स भी आप अपनी प्रोडक्ट को देखते हुए ऐड करते हैं जो भी आपने ऐड करना होता है, और अगर एक दफ़ा ऐड किया हो तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो भी हो रहा होता है आपको। प्रोडक्ट की पिक्चर दो किस्म की होती है, एक फीचर्ड इमेज होती है और दूसरी गैलरी होती है। तो मैं आपको बताता हूँ फीचर्ड इमेज कौन सी है। तो आप ये देख सकते हैं, ये ऐसी इमेज जो कि आपको फ्रंट पे शो हो रही हो। बगैर इसको ओपन किए मैं किसी भी प्रोडक्ट पे जाता हूँ, ये देखें, ये इस टाइम डमी इमेज लगी हुई है। ये वाली इमेज जो शो हो रही होती है इसको फीचर्ड इमेज कहते हैं, जो कि हमारी प्रोडक्ट इमेज मेन इमेज भी होती है। तो हमने ये यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और इम्प्रेशन अच्छा जिससे होता है कस्टमर आने वाले के माइंड में अच्छा इंप्रेशन बिल्ड होता है। तो उसके बाद ये ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेज है। गैलरी इमेज वो होती हैं जो कि हमारी जब हम प्रोडक्ट को ओपन करते हैं और उसके साइड पे शो हो रही होती हैं, मिसाल के तौर पे फ्रंट इमेज, बैक इमेज, साइड इमेज, और जो भी है वो इस तरह से शो हो रही होती हैं। वो हम यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं जितनी भी हम गैलरी में ऐड करना चाह रहे हो। तो गैलरी बेसिकली ये इसी बेसिस पे बनती है कि आपने ज़्यादा अगर आपका डाटा, तो आप वहाँ पे यहाँ पे इजीली इंटर कर सकते हैं। तो ये अब यहाँ पे हम जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो रेगुलर प्राइस है। ये रेगुलर प्राइस आपने इंटर कर देनी है जितनी भी आपको कस्टमर ने प्रोवाइड किया ऐड करने के लिए। उसके बाद ऑप्शन है सेल प्राइस की। सेल प्राइस में ये है कि आपने डिस्काउंट जितना देना है आप वो यहाँ पे दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने 200 की चीज़ सेल कर रहा हूँ, लेकिन अब मैंने 280 पे करनी है, तो इसमें 20 रुपीज़ ऑटोमेटिकली डिस्काउंट हो गया, जो कि वो आप वहाँ पे खुद ब खुद शो कर देगा कि इतने % डिस्काउंट है और इस पे इतने % डिस्काउंट है। ये ऑफर्स वगैरह अगर आपने यहाँ पे ऐड करनी है, ये जो कुछ ऑप्शन ऐसी ऐसी होती हैं जो कि थीम आप कोई भी ऐड करती हैं तो उसके साथ आप खुद ब खुद ऐड हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर बेस्ट ऑफर, ये एक कैटेगरी बिल्ड होगी इस थीम में, तो उस तरह ये शो करवा रहा होगा। ये अभी मैंने देखी नहीं है कि ये किस तरह से काम करेगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको नीचे भी दे देता हूँ कि ये देखेंगे प्रोडक्ट ऑप्शन सेटिंग बता रहे हैं। लेआउट, दो किस्म के लेआउट है। एक के अंदर आप देख सकते हैं कि जो कैटेगरी की इमेज है वो साइड पे शो हो रही हैं, और एक के अंदर नीचे शो हो रही होती है। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट वीडियो को यूआरएल देना है। अगर आप खुद से सिंपल थीम में ये काम करते हैं तो ये वाली ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगी। ये सिर्फ थीम के साथ ही ऑप्शन आती हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट ऐसी इस्तेमाल करें जिसमें साइज सेल करें जिसमें साइज वगैरह है, तो वो आपने अलग से साइज वगैरह बिल्ड करके आपने यहाँ पे वो ऐड हो जाएंगे, और यहाँ से आप उनको ऐड कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कोई भी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इन्वेंट्री है। ये इन्वेंट्री में हमने ये सबसे पहले स्टॉक नंबर देना होता है, कि हमें बताना होता है कि ये हमारा स्टॉक नंबर है जिसकी मदद से हम अपने स्टोर में से उस चीज़ को फाइंड कर लेते हैं। अगर तो ये आपके पास लिमिटेड स्टॉक है तो आप यहाँ पे अपनी स्टॉक की क्वांटिटी बता सकते हैं कि मेरे पास ये 10 प्रोडक्ट हैं, और 10 के 10 जब ऑर्डर हो जाएं तो ये ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाए। तो ये है कि अलाउ बैक ऑर्डर, डू नॉट अलाउ बैक ऑर्डर, कि कस्टमर हमें नोटिफाई भी कर दें और ये अलाउ ही ना करे कि हम ऑटोमेटिकली बैक ऑर्डर हो जाए, कि जब हमारे पास प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाए या हमारे पास दोबारा आने के चांसेस वगैरह हो, तो उसमें हम इन ऑप्शन को उस हिसाब से हम अनेबल करते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है तो आप आउट ऑफ स्टॉक कर सकते हैं। शिपिंग आ गए, ये वही चीज़ें हैं जो हमने पीछे सेट की होती हैं, कि आपकी जो पार्सल है या कोई भी चीज़ डिलीवर कर रहे हैं तो उसकी वेट कितना होगा, हाइट वेट कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, या शिपिंग जो क्लास है वो क्या होगी। उसके बाद ये लिंक पर प्रोडक्ट आ जाते हैं। आप अपने दूसरे प्रोडक्ट को इनके साथ लिंक कर सकते हैं, जैसे कि ये नीचे यहाँ पे शो हो रहा होगा। देखें ये लिंक हुए हैं प्रोडक्ट, यहाँ पे शो हो रहे होते हैं प्रोडक्ट।
आप किसी भी स्टोर पे जाएंगे, ये मामूली सी चीज़ है अगले बंदे पे अच्छा इंप्रेशन करने के लिए, कि अगर उसको वो चीज़ पसंद नहीं है तो वो इस इन चीज़ों में से सिलेक्ट कर ले या इनका एक ग्रुप बना के इनको परचेज कर ले। एट्रीब्यूट्स बेसिकली ये ऐसी चीज़ होती हैं जो कि आपको इस तरह से शो करवा रहा होता है। मिसाल के तौर पे एक चीज़ आपके पास मीडियम है, वो आप मीडियम सेलेक्ट कर लें, उसके बाद ये आपके पास स्मॉल है तो स्मॉल सेलेक्ट कर लें, तो उसके हिसाब से फिर प्राइस भी अफेक्ट होती है। अगर आपने एट्रीब्यूट्स वगैरह ऐड करने हैं तो वो यहाँ से होते हैं। तो उसके अलावा इसमें कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं है जो कि मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में बंदे को पता होनी चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सिंपल इसका डैशबोर्ड है जहाँ से हम प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो मुझे ये बताइएगा काइंडली कि प्रोडक्ट ऐड करने के हवाले से इन चीज़ों में से किसी को अगर किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो। आवाज़ आ रही है मेरी इस्लाम? आ रही है आवाज़। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से? माफ करवा दिया आज का। हाँ भाई, इतनी समझ आ गई जितना समझाया आपने सारी। चलें, बेटर हो गया। तो मैं आगे थोड़ा सा ये 2-3 चीज़ें रह गई हैं, मैं ये आपको और एक्सप्लेन कर दूं। तो इसमें आगे ब्रांड ब्रांड वगैरह आ जाते हैं कि ये जैसे ही हमारे पास यहाँ से कैटेगरीज वगैरह शो हो रही होती हैं तो हम यहाँ से ये ब्रांड ऐड वगैरह कर दें। ये भी बेसिकली कस्टम पोस्ट टाइप को इस्तेमाल करते हुए बिल्ड किया गया है। तो ब्रांड्स की ऑप्शन भी अमूमन नहीं होती है हर थीम के अंदर, और थीम डिपेंड करता है कि वो आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सेम कैटेगरी की तरह आप यहाँ से आप इनको ऐड कर सकते हैं। ब्रांड का नेम लिख के अगर कोई पेरेंट वगैरह आपका ब्रांड है तो आप उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कैटेगरी या डिस्क्रिप्शन यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इमेज ऐड कर सकते हैं। सेम ये कैटेगरीज और ये उसी तरह यहाँ पे ब्रांड सेम ही है। यूआई ये देख सकते हैं आप। कैटेगरी ऐड करने का अंदाज़ा आपको ऑलरेडी पोस्ट से ही हो गया होगा, क्योंकि सेम ही ये लेआउट है, वहाँ पे भी यही लेआउट था और यहाँ पे भी यही लेआउट है। टैग्स का भी उसी तरह, एट्रीब्यूट्स का ये है कि इसमें थोड़ा सा होता है कि आपने ये देखना होता है कि आपने किस किस्म के एट्रीब्यूट्स बनाने। मिसाल के तौर पे ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पहले 2 बने हुए हैं, एक कलर के नाम से बना हुआ है और एक साइज़ के नाम से बना हुआ है। ये मैंने दिखाया है कि यहाँ पे 2 शो हो रहे हैं। एक कलर के नाम से शो हो रहा है, ये देखें, ये प्राइस भी चेंज हो रही है कलर के हिसाब से, और दूसरा यहाँ पे साइज के हिसाब से चेंज हो रहा है। ये मैं इसको एडिट करके आपको अंदर से दिखाता हूँ ऑप्शन। ये देखें, यहाँ पे हमने ये बता दिया होगा कि डिस्प्ले जो है वो हमने शो क्या करवाना है। हमने एक स्विचर कलर करवाना है या इमेज लेबल वगैरह भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कि मिसाल के तौर पे ये देखें, ये इस टाइम यहाँ पे इमेज शो करवानी है, हमने कोई कलर शो कराना है तो यहाँ पे कलर शो हो रहे हैं। और अगर आपने कोई टाइटल वगैरह या इसकी स्लग वगैरह आपने देना है तो आप वो यहाँ से दे सकते हैं। बाकी जब आप प्रोडक्ट को ऐड कर रहे होते हैं तो ये वहाँ पे आपको सारी की सारी ऑप्शन शो कर रहा होता है। ये इसकी ये जो 3rd नंबर पे ऑप्शन है, ये उसी तरह एनालिटिक्स है जो कि आपको मुकम्मल बता रहा होता है कि आपके स्टोर की क्या परफॉर्मेंस जा रही है ओवरऑल, और कितने ऑर्डर आए हैं, कितनी सेल हुई है। और टॉप पे जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे शो करा रहा होता है। जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाली कैटेगरीज होती हैं वो यहाँ पे शो हो रही होती हैं। ये देख सकते हैं कि ये सेम आपका ये मुकम्मल यहाँ पे आपको ओवरव्यू दे रहा होता है कि आपके ऑर्डर्स कितने हुए हैं, उसके बाद ये कैटेगरीज कौन सी आपकी ज़्यादा टॉप पे गई है, उसके बाद कूपन वगैरह कौन से यूज़ हुए हैं, ये डाउनलोड्स वगैरह आपकी ने कितनी की हैं, और जो जो रहती हैं या वो, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट प्रोडक्ट बेस है, जैसे कि अभी हम एक अपने ही प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा ई कॉमर्स के साथ बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो फंक्शन होगा वो ये होगा कि वो सिर्फ डाउनलोड बेस होगी। उसमें हम फिजिकली चीज़ें नहीं सेल कर रहे हैं, हमने सिर्फ उनको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि वेबसाइट के हवाले से टूल्स होंगी या इस तरह की, हम वो सेल आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें ये वाली ऑप्शन रिक्वायर्ड होगी। सेटिंग रिकॉर्ड और ये बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा होता है जो सेल के हवाले से या उस चीज़ के हवाले से। उसके
उसके बाद ये मार्केटिंग में है। मार्केटिंग में मैंने आपको बताया कूपन्स वगैरह इसी में यूज़ होते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई और टूल्स वगैरह यूज़ करना चाह रहे हो तो ये देखें, ये आपको रिकमेंडेड कर रहा है कि ये एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हैं इनके लिए। तो बेसिकली यही इस ई कॉमर्स के अंदर ऑप्शंस होती हैं जिनको आप यूज़ करते हुए एक अपना स्टोर को बिल्ड कर सकते हैं। और ये सारी की सारी देखें थीम आपको डेमो के साथ प्रोवाइड कर देता है फ्री में। तो इसी थीम को यूज़ करते हुए मैंने ये वेबसाइट बिल्ड करके दी थी। ये जो सिंपल सी वेबसाइट है, क्योंकि हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस चीज़ को फिर कस्टमाइज़ करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि सेम ये इसी थीम को बिल्ड करते हुए बनी है। तो आप इसमें एक सब जी जी या 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर कवर करवा देना, ठीक है। हाँ, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसमें बेसिकली ये है कि हमने थीम को अब देखें, ये थीम कस्टमाइज रिस्पॉन्सिव बहुत अच्छा है हुआ। मिसाल के तौर पे मोबाइल के ऊपर इस तरह से भी होता है जैसे कि ये एप्लीकेशन बनी हुई है। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं एप्लीकेशन के अंदर तो आप ये देख सकते हैं कि सेम ये एक दराज की एप्लीकेशन लग रही होगी। अगर आप इसको मोबाइल के ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो ये कि आपकी जो कॉस्ट होती है ना एप्लीकेशन वगैरह बिल्ड करने बनाने की, वो इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब ये देख सकते हैं ये थीम बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिव है। ये देखें, ये आपको यहाँ पे सारे ये मोबाइल की तरह ऑप्शन दे रहा है। ये आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको खुद से कस्टमाइज़ करनी पड़ेगी। देखिए फ़िल्टर ये देखें जेएस में बिल्ड हुआ है कि आपको सिर्फ एक क्लिक के ऊपर उसने फ़िल्टर शो करवा दिए। यहाँ पे ये मेन्यू शो करवा रहा है, कैटेगरी शो करवा रहा है, जो जो आपके प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे ये देखें माई अकाउंट्स के अंदर ये आपको सारा का सारा अकाउंट शो करवा रहा होता है। जब भी आप कोई भी थीम्स वगैरह यूज़ करें तो आपने ये ज़रूर मद्देनज़र रखना है कि भाई वो रिस्पॉन्सिव भी है या नहीं है। क्यों? अगर कि वो रिस्पॉन्सिव ना हुआ तो फिर आपको खुद रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा। अगर तो आपको कोई क्लाइंट ये कहता है कि भाई आपने इसकी एप्लीकेशन भी बना के देनी है मोबाइल, तो देन आपने क्या करना है, कोई थीम ही आपने ऐसा सिलेक्ट करना है जो कि इस तरह से रिस्पॉन्सिव हो जिसमें आपको इशू ना फेस करना पड़े। ये देखें जिस तरह से ये थीम रिस्पॉन्सिव है जो कि मैंने अभी लाइव डेमो के तौर पे इस्तेमाल की है। तो ये बेसिकली इस दो वेरिएंट हैं। एक डब्ल्यू पी बेकरी के अंदर बिल्ड है और ये एलिमेंटर को ये अभी सपोर्ट नहीं करता। तो ये डब्ल्यू पी बेकरी के अंदर ही बिल्ट इन है। तो आप इसके हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ई कॉमर्स स्टोर की समझ आ गई किस तरह से हमने बिल्ड करना है, या उसके जो पेजेस वगैरह हैं वो सेटअप किस तरह से करने हैं। तो समझ आ गई है। हाँ जी। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर आप पूछ सकते हैं। हमारे पास 7 मिनट है अभी। ये आज अच्छा, हमने ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। जी जी बेटर हो गया। आज हमने ये वेबसाइट बिल्ड की है जो कि दराज या केमो डॉट पी के केमो, ये पहले एक कंपनी थी जो कि आई थिंक दराज की ही थी, लेकिन अब ये दराज में मर्ज हो गई है। तो ये इस तरह से ये हम स्टोर बिल्ड कर सकते हैं जैसे कि ये आज मैंने आपको डेमो दी है। तो पोर्टल वगैरह जो हैं ये भी बेसिकली थीम को ही कस्टमाइज करके बनते हैं, क्योंकि थीम खुद कस्टमाइज इस तरह से होता है जैसे कि मैंने ये लिस्टिंग लिस्टिंग थीम की आपको डेमो दी गई। ये देखिए यहाँ पे वो कांग्रेस ऑप्टिमाइज नहीं है ये, लेकिन ये है कि ये मुकम्मल एक उन्होंने मैनेजमेंट सिस्टम थीम के अंदर ही बना दिया गया है जिसको आप यूज़ करते हुए आप इस तरह की वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं।